बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ है। क्या दिखाई दे रहा है? शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है धुआंधार और जितनी उत्साहित दिखाई दे रही है, अब क्या तस्वीर आती है? मुझे लगता है पलटनो दरकार आई बीजेपी सरकार। पहले चाय था, अभी आई, मतलब आ चुकी है बीजेपी की सरकार, आ रही है बीजेपी की सरकार। और ये वोट दरअसल एम फॉर महिला फैक्टर का वोट है, ये एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ वोट है, ये एम फॉर मोदी जी के लिए वोट है। ये बीजेपी जिस प्रकार से अंग और कलिंग में तो विकास की राजनीति शुरू हो चुकी है, अब उस राजनीति को बंग तक ले जाना है, इसलिए वोट है। एम फैक्टर्स आप गिना रहे हैं, इन एम फैक्टर्स में ममता भी आती थी और एम फैक्टर में मुस्लिम वोट जो ममता के लिए जाते थे वो भी काउंट होते थे। क्या लगता है इस बार उन वोटों का क्या है? नहीं, प्रॉब्लम यही है कि महिला होने के बावजूद भी जिस प्रकार से आरजी कर, संदेश खाली, नाडियाड, इन केसेस में महिलाओं को ही धोखा दिया और बलात्कारी के साथ खड़े रह गए, तो ये माँ माटी मानुष वाली सरकार नहीं थी, ये बलात्कारी, भारी, बाबरी, भ्रष्टाचारी, इस प्रकार की सरकार बन चुकी थी। और इसीलिए जो भारी के साथ है, मतलब जो बांग्लादेशियों के साथ है, लोगों ने तय किया, बंगाल के लोगों ने, कि इस बार चुनाव बंगाली जीतेगा, बांग्लादेशी नहीं। बंगाल से सटे आसाम में भी तस्वीर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बीजेपी की। क्या लगता है कि बंगाल के जो मतदाता है उनको आसाम की वो तस्वीर और आसाम के जो धुआंधार जिस तरीके से वहाँ के सीएम रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको देख रहे थे, वहाँ के विकास को देख रहे थे, घुसपैठियों का मुद्दे को जिस तरीके से उलझाया? देखिए, एक मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है और इसीलिए असम में हमारी तीसरी बार सरकार है और उसके बावजूद भी प्रो इनकम्बेंसी वोट वहाँ पर पड़ रहा है, मतलब सरकार को पिछली बार से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी है तमिलनाडु में, मतलब लोग चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट की केरला में एंटी इनकम्बेंसी है। पर मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए मोदी, उनके लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर, हमारा पीडीए है, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, एस्पिरेशन, ये तीनों चीज़ हम डिलीवर करते हैं, इसलिए लोग हमें चाहते हैं और लोग हमें बुलाते हैं। अभी अगर विपक्ष में देखें, तीन बहुत दमदार नेता थे, एक मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, दूसरा स्टालिन और तीसरा केरल से पिनारेन। क्या लगता है कि तीनों ये दमदार आवाज़ें जो केंद्र के फैसले को हमेशा गलत बताती थी, कभी नहीं उनको अमल में लाने देती थी अपने राज्यों में, क्या लगता है कि उनका भविष्य किस तरीके से बीजेपी अब देख? देखिए, मैं उनका भविष्य तो नहीं बता सकता, पर मैं भारत का भविष्य बता सकता हूँ कि भारत में अब टीएमसी मुक्त भारत, डीएमके मुक्त भारत, लेफ्ट मुक्त भारत, इंडिया अलायंस मुक्त इंडिया, ये होने वाला है। चलिए, बता दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बता रहे थे कि अब सीधे सीधे जो है 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बाकी जगहों में भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी, ये कहना है बीजेपी का। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ में कोमल शर्मा।